क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण का अध्याय 2 हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराता है। इस अध्याय में हमें आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म के महत्व के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। अच्छे कर्मों का फल सुख और समृद्धि है, जबकि बुरे कर्म हमें कठिनाइयों में डाल सकते हैं। इस अध्याय में यमराज और उनके दूतों के संवाद भी शामिल हैं, जो हमें मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में बताते हैं। यह समझना जरूरी है कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। अध्याय 2 में विशेष रूप से यह भी कहा गया है कि हमें अपनी आत्मा की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। यही शुद्धता हमें पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर सकती है। पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख चिता का निर्माण कराए। चिता बनाने में चंदन, तुलसी तथा पलाश और लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। शव को ले जाते समय राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? जब शव की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो और शरीर उसका जड़ीभूत हो, तब शरीर से प्राण निकलकर यमराज के दूतों के साथ जाने लगते हैं। दुरात्मा प्राणी को यमदूत अपने पाश बंधों से जकड़कर मरते हैं। सुकृति मनुष्य को स्वर्ग के मार्ग में सुखपूर्वक ले जाते हैं। पापी लोगों को यमलोक के मार्ग में दुख झेलकर जाना पड़ता है। यमराज अपने लोक में चतुर्भुज रूप धारण करके शंख, चक्र और गदा से साधु पुरुष का आचरण करते हैं और पापियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें दंड देते हैं। यमराज प्रलयकालीन मेघ के समय गर्जना करने वाले हैं। वह बहुत बड़े भैंस पर सवार होते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर है और स्वभाव से महाक्रोधी है। यमराज का रूप भीमकाय है और वह अपने हाथों में लोहे का दंड और पाश धारण करते हैं। पापी लोग उनके मुख तथा नेत्रों को देखने से ही डर जाते हैं। प्राणों से मुक्त चेष्टाहीन शरीर को देखने से मन में घृणा उत्पन्न होती है। वह तुरंत ही अस्पृश्य तथा दुर्गंध युक्त होकर सभी प्रकार से निंदित हो जाता है। शरीर अंत में राख में परिवर्तित हो जाता है। शरीर क्षण भर में विध्वंस हो जाता है। ऐसे शरीर से उत्पन्न होने वाले चित्त का दान, आदर पूर्वक वाणी, कीर्ति, धर्म, आयु और परोपकार ही सारभूत है। यमदूत प्राणी को यमलोक के मार्ग में अत्यंत भय दिखाते हैं और डांट कर कहते हैं कि तुझे यमराज के घर जाना है और जल्द ही तुम नरक में पहुंचोगे। पापी उस समय ऐसी वाणी सुनते हुए और अपने बंधुओं का रुदन सुनते हुए विलाप करता हुआ यमलोक पहुंचता है। गरुड़ पुराण की परंपरा भगवान विष्णु द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा गरुड़ जी को पुराण संहिता के प्रणय का वरदान ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, इस गरुड़ पुराण को भगवान व्यास ने आपको जिस प्रकार विधिवत सुनाया था, उसी प्रकार आप हमें सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, एक बार ऋषि मुनियों के साथ में बद्रिकाश्रम गया था। मैंने वहां पर भगवान व्यास के दर्शन किए, जो ध्यान में मग्न थे। मैंने उनको प्रणाम किया और पूछा, आप श्री हरि का ही ध्यान कर रहे हैं और आपको उनके सारे स्वरूप का ज्ञान है, अतः मुझे भगवान के स्वरूप और इस सृष्टि की रचना के बारे में बताए। तब व्यास जी ने मुझे जिस प्रकार बोला, वही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। व्यास जी बोले थे, हे सूत जी, ब्रह्मा जी ने मुझे, नारद जी तथा प्रजापति दक्ष को इस गरुड़ पुराण की कथा सुनाई थी, वही मैं आपको सुनाऊंगा। उस समय हम लोग ब्रह्मलोक में गए थे और ब्रह्मा जी से सारतत्व के बारे में जानने की मांग की थी। तब ब्रह्मा जी बोले, यह गरुड़ पुराण मुझे और अन्य देवताओं को स्वयं भगवान विष्णु ने सुनाया था। पूर्व काल में मैं इंद्र और अन्य देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर गया था। वहां भगवान शिव ध्यान में मग्न थे। मैंने उनको नमस्कार करके कहा, हे सदाशिव, हम आपके अलावा अन्य कोई देवताओं को नहीं जानते, अतः आप किसका ध्यान कर रहे हैं? कृपा करके आप हमें वह सारतत्व के बारे में बताएं। भगवान शिव ने कहा, मैं नरश्रेष्ठ भगवान विष्णु का ध्यान करता हूं, जो इस जगत में सर्वफलदायक, सर्वव्यापी, सर्वरूप और परमात्मा है। हे पितामह, मैं उन्हीं भगवान विष्णु की आराधना करता हूं और इसीलिए मैंने शरीर में भस्म और सिर पर जटा धारण की हुई है। सारतत्व के बारे में उन्हीं से ज्ञान लेना उचित होगा। भगवान विष्णु में ही संपूर्ण जगत का वास है। मैंने अपने आप को उन्हीं की शरण में किया हुआ है। मैं हर समय उनकी ही स्तुति करता हूँ। वह सर्वभूतेश्वर है। उनमें सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण एक सूत्र में विद्यमान रहते हैं।
भगवान श्री हरि के 1000 नेत्र, 1000 चरण, 1000 जंघा है और वह श्रेष्ठ मुख से परिपूर्ण है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, गुरु से गुरुत्तम तथा पूज्यों में पूज्यतम और श्रेष्ठों में श्रेष्ठ एवं सत्य के परम सत्य और सत्कर्मा है। वह द्विजातियों में ब्राह्मण है और उनको ही पुराण पुरुष कहते हैं। जल में जैसे छोटी मछलियां स्फुरित होती हैं, वैसे ही उनमें सारे लोक स्फुरित होते हैं। वह सत असत से परे है। भगवान विष्णु के उदर में स्वर्ग, मृत्य और पाताल, यह तीनों लोक विद्यमान है। उनकी भुजाओं को समस्त दिशाएं कहा गया, उनके उच्चवास को पवन, उनके केश को मेघमानलाओं का समूह, उनके सभी अंगों को नदियां और उनकी कृक्ष चारों समुद्रों को कहा गया है। चंद्रमा उनके मन से, सूर्य उनके नेत्रों से तथा अग्नि उनके मुख से उत्पन्न हुए हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति उनके चरणों से, दिशाएं उनके कानों से और स्वर्ग की उत्पत्ति उनके मस्तक से हुई है। हम सबको सार तत्व का ज्ञान लेने के लिए अनहिं के पास जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, पूर्व काल में भगवान शिव के ऐसे कहने पर हम सब लोग परम सार तत्व को सुनने की इच्छा से श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान विष्णु के पास गए और वहां जाकर भगवान शिव ने उनको प्रणाम करके कहा, हे हरिहर, आप हमें यह सब बताने की कृपा करें कि ईश्वर कौन है, कौन पूजनीय है, किस प्रकार और कौन से व्रत से वह संतुष्ट होते हैं, वे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, किस प्रकार धर्म, नियम, पूजा करनी चाहिए, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, इस संसार की रचना कैसे हुई है। इन सभी विषयों के बारे में तथा सारतत्व के विषय में बताने की कृपा करे। इसके अलावा परमेश्वर के महत्व और ध्यान योग का भी ज्ञान दे। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं ही इस संसार का रचिता हूं, देवों का देव मैं ही परम विष्णु हूं, मैं ही पूजनीय हूं, मैं ही व्रत नियम और सदाचरण से संतुष्ट होता हूं, मनुष्यों को परम गति में ही करता हूं, मैं ही भिन्न भिन्न अवतारों में प्रकट होकर इस भूमंडल पर धर्म की रक्षा करता हूं तथा दुष्टों का नाश करता हूं, मैं ही परम तत्व हूं जो पूजा और ध्यान से प्राप्त किया जा सकता है। सारे मंत्र और मंत्रों का अर्थ में ही हूं। स्वर्ग की रचना भी मैंने ही की है। मैं ही मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाला हूं। मैं ही पुराणों का झाता हूं और योगी हूं। संभव तथा वक्त का विषय में ही हूं। यह सृष्टि में सारे जीव निर्जीव पदार्थों में मैं ही हूं। संपूर्ण वेद का झाता में ही हूं। इतिहास स्वरूप सर्व ज्ञानमय ब्रह्म, सर्वात्मा, सत्वलोकमय और सारे देवों का आत्म स्वरूप में ही हूं। मुझ में ही सारे ग्रह है, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल आदि। मैं ही व्रत हूं और मैं ही सनातन धर्म हूं। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर पक्षीराज गरुड़ ने मेरी आराधना करके ही तपस्या की थी और फिर मैंने ही प्रसन्न होकर उनको वर मांगने को कहा था। तब गरुड़ ने कहा था, हे देवेश्वर, नागों ने मेरी माता को दासी बना दिया है। आप मुझे कृपा करके यह वर दे कि मैं उन महाबली नागों को जीतकर मेरी माता को मुक्त करा सकूं, आपका वाहन बन सकूं और पुराण संहिता का रचिता बन सकूं। श्री विष्णु ने कहा, हे गरुड़, आपको मैं वर देता हूं कि आप नागों से जीतकर अपनी माता को मुक्त करवा सकेंगे, सारे देवताओं को जीत लेंगे और अमृत ग्रहण करेंगे तथा अत्यंत शक्तिमान होकर मेरे वाहन बन पाएंगे, विष का भी विनाश कर पाएंगे और मेरे ही महत्व को बताने वाली पुराण संहिता की रचना करेंगे। आपने वैसा ही स्वरूप प्रकट होगा जैसा मेरा है। इस लोक में आपके रचना से की गई पुराण संहिता गरुड़ के नाम से प्रसिद्ध होगी। सभी पुराणों में आपका रचा हुआ गरुड़ पुराण सर्वश्रेष्ठ होगा। आपका भी संकीर्तन गरुड़ के नाम से होगा, जिस प्रकार मेरा कीर्तन होता है। आप मुझ पर दया करें और उस पुराण की रचना प्रारंभ करें। वरदान देने के बाद गरुड़ जी ने इसी पुराण को कश्यप आर्षि को सुनाया था। आर्षि कश्यप ने इस गरुड़ विद्या का ज्ञान लेके गारुड़ी विद्या प्राप्त की थी और एक जले हुए वृक्ष को जीवित किया था। गरुड़ जी ने खुद भी इस विद्या से अनेक प्राणियों को जीवन दान दिया था। हे रुद्र, गरुड़ जी द्वारा रचित गरुड़ पुराण में मेरे ही स्वरूप के विषय में बताया गया है, जिसे आप सब लोग सुने। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के इस अध्याय से हमें जीवन का सही अर्थ और दिशा मिलती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गरुड़ पुराण तीसरा अध्याय, गर्मी और ज्ञान का संगम। यही है गरुड़ पुराण का तीसरा अध्याय। यह अध्याय हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझाने में मदद करता है। इसमें वर्णित है कि आत्मा का प्रवास, उसके विभिन्न अवस्थाएं और पुनर्जन्म की प्रक्रिया। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा के लिए क्या आवश्यक है और यह कैसे स्वर्ग या नरक की ओर जाती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कर्मों का फल किस प्रकार हमें प्रभावित करता है। अच्छे कर्मों के लिए स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्मों का फल नरक में जाना होता है। गरुड़ पुराण में भक्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह बताता है कि भगवान की भक्ति से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अध्याय 3 हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें और सच्ची भक्ति अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान का प्रसार करें। गरुड़ उवाच, गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है, वह मुझे बतलाइए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, हे विनता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को आदि से अंत तक कहूंगा। सुनो, मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशाल पुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी क्रंदन करने लगता है। उसके क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार द्वारपाल स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बताता है। उस चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे तार्क्ष्य, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं। और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेने वाले हैं। श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवणों के समान ही हैं। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वतः जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता और कहता है, वह सब मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणियाओं सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्यकृत कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात दोनों संध्याएं और धर्म, ये सभी मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को पूर्णतया देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के से भयंकर रूप को देखते हैं, जो हाथ में दंड लिए हुए, बहुत बड़ी काया वाले, भैंसे के ऊपर संस्थित, प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान, बिजली की प्रभाव वाले, अयुद्धों के कारण भयंकर, 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह हैं। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है।
दान न करने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितों, तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है, उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों पराडमुख हो रहे हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें हम लोग कारण नहीं हैं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, और सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान, घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पाश से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे सांकलों से बांधकर वे दूत पीटते हैं। वहां जलते हुए वे रोते हैं, पर वहां उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी शालमली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियों, मुदगरों, भालों और बर्छियों, गदाओं और मूसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से जब वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं दिया? तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया और न ही कुत्ते तथा कौए के लिए बलि ही दी। अतिथि को नमस्कार नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जप नहीं किया, जिससे तुम्हें यह यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा भी नहीं की। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी तुमने हंतकार नहीं निकाला, संतों की सेवा की नहीं, इसलिए अब स्वयं किए गए पाप का फल भोगो। चूंकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर है, वे ही अपराधियों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयता पूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस शालमली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और वे रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विविध पाशों से बांधकर मुदगरों से पीटते हैं। कुछ पापी आर्य से काष्ठ की भांति 2 टुकड़ों में किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर सिर में बाणों से भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे पैरने वाले यंत्र में डालकर इक्षुदंड गणने की भांति पैरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त उल्मुख जलती हुई लकड़ी से ढक करके लौह पिंड की भांति धधकाया जाता है। कुछ को घी के खौलते हुए कड़ाही में, कुछ को तेल के कड़ाहे में तले जाते हुए बड़े की भांति इधर उधर चलाया जाता है। किन्हीं को मतवाले गजेंद्रों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है, किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है, किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है, किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है। कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिए जाते हैं, जहां वे कीड़ों के द्वारा व्यथित होते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौओं, गीधों और मांस भोजी पक्षियों द्वारा
शिरोदेश में, नेत्र में और मुख में चोंचों से आघात करके नोचे जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों से आरण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो। यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सड़सियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिस्त्र आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। हे आकाशचारिण गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तामिस्त्र, लोहशंकु, महारौरव, शालमली, रौरव, कुडमल, कालसूत्रक, पूतिमृत्तिक, संघात, लोहितोद, सविश, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापट, अवीचि, अंधतामिस्त्र, कुंभिपाक, संप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक हैं। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिष्ठित हैं। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामिस्त्र और अंधतामिस्त्र तथा रौरवादी नरकों की जो यातनाएं हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़कर मृत्यु के अनंतर इस प्रकार का फल भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पाठेय के साथ पापी अकेला ही अंधकारपूर्ण नरक में जाता है। जिसका द्रव्य चोरी चला गया है, ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष दैव से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंधतामिस्त्र नामक नरक में जाता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं, क्रमशः उनका भोग भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर पुण्य इस मर्त्यलोक में जन्म पाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में यम यातना निरूपण नामक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान का प्रसार करें।